हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको इंग्लिश में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और एक इसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र नाम से स्पष्ट है। रक्त है, परि का मतलब चारों तरफ, संचरित का मतलब संचरित हो रहा है, यानी कि रक्त का जो है पूरी बॉडी में घूम जाना, पूरी बॉडी में घूम रहा है, पूरी बॉडी की कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, इसी को बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ये तंत्र जो है रक्त, हृदय, रक्त वाहिनियों से मिलके बना होता है, जिसका मुख्य काम जो होता है कि रक्त को पूरी कोशिकाओं तक पहुंचना होता है, प्रत्येक शरीर के रग रग तक पहुंचना होता है, संचरित होना होता है। ये रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य काम है। अब बच्चे बोलते हैं ये जो है रक्त परिसंचरण तंत्र कितने लोगों को काफ़ी टफेस्ट लगता है, लेकिन बहुत आसान है। रक्त परिसंचरण तंत्र को भूल जाएंगे या ब्लडवा को भूल जाएंगे तो याद किसको करेंगे। जब इसे भूल जाएंगे तो आप जब इसे भूल जाएंगे तो ये आपको जब भूल जाता है तो आप किसी सगे संबंधी को याद करने लगते हैं कि कोई तो है, जरा हमें ब्लड दे दे। तो इससे स्पष्ट है कि बस इतनी याद रखनी है, रक्त का क्या घूम रहा है, ब्लडवा घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, पूरा शरीरवा में घूम रहा है। घूमना का मतलब संचरण होना, परि का मतलब चारों तरफ, रक्त का मतलब ब्लड। ब्लड जो है शरीर के चारों तरफ जो है रग रग में घूम रहा है, संचरित हो रहा है, इसी को बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। यूँ बोलने की कोई जगह नहीं होता है जहाँ ब्लड नहीं पहुँचता है, यानी हम दूसरे जगह टूर करने के लिए जाते हैं, ब्लडवा हमारी पूरी बॉडी में टूर कर रहा होता है। इसके जो मुख्य काम हैं वो काम जो यहाँ लिखे हुए वर्ग लिखे हुए हैं। रक्त ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। होता क्या है कि रक्त परिसंचरित होने के साथ साथ जब रक्त जो है पूरी कोशिकाओं तक पहुंचता है तो उसमें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो रंग से ऑक्सीजन मिले होते हैं, वह ऑक्सीजन रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, और हीमोग्लोबिन के साथ जो है जैसे रक्त पूरी कोशिकाओं तक पहुंच रहा होता है तो हीमोग्लोबिन जो है प्रत्येक कोशिकाओं को रक्त ऑक्सीजन देता रहता है, ऑक्सीजन की पूर्ति करता रहता है। यानी कि यूँ बोले कि रक्त जैसे जैसे बॉडी में परिसंचित हो रहा है, उसके साथ उसी रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेके चल रहा है, सबको सारी कोशिकाओं तक बोलते रहता है ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ऐसे करते बोलते रहते हैं। जितने पोषक तत्व हैं जो भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ पचने के बाद से ब्लड में जाते हैं, चाहे वह ग्लूकोज हो, चाहे वह प्रोटीन जो एमिनो एसिड हो, चाहे वह ग्लिसराइड हो, चाहे वह विटामिन्स हो, चाहे वाटर्स हो, चाहे मिनरल्स हो, ये सभी जो पोषक तत्व हैं, ये सारे पोषक तत्व जो है रक्त प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। ये महत्वपूर्ण काम होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कहीं हम किसी भोज में जाते हैं तो लोग जो जो भोजन दे रहे होते हैं, कई लोग बोलते हैं पूड़ी 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 चलाते चले आते हैं, कितने लोग बोलते हैं पनीर 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 चलाते चले आते हैं, कई बोलते हैं सलाद 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 करते चले आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो है हमारे बॉडी में भी जो पोषक तत्व पचने के बाद से ब्लड में चले जाते हैं, तो ब्लड जो जैसे जैसे ब्लड घूमता है प्रत्येक बॉडी के प्रत्येक कोशिकाओं तक, रग रग कोशिकाओं तक, तो प्रत्येक कोशिकाओं को बोलता जाता है ग्लूकोज 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 ग्लूकोज,
करके बोलता जाता है, अमीनो अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड बोलता जाता है, और ग्लिसराइड 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 बोलता जाता है। विटामिन्स 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 मल्टीविटामिन्स, इससे सारे विटामिन्स हो गया, उसमें आ गया। मिनरल्स मिनरल्स मिनरल्स, जैसे आयरन, विटामिन्स आयरन्स हैं, और सोडियम है, पोटेशियम है, जो भी चीज़ें हैं, क्लोराइड है, ये सब जो है आयरन, जो माइक्रो मिनरल्स हैं, ये भी दे देता है। वाटर 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 करके चल जाता है। तो सारी कोशिकाओं को सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, ब्लड के द्वारा ही सभी कोशिकाओं को पोषक तत्व दिए जाते हैं। और इनके आगे जो है, यूं समझ ले कि इंसुलिन हार्मोन निकल करके आगे आगे चलता है, सभी कोशिकाओं की पारगम्यता बढ़ाते जाता है। यूं यानी सभी कोशिकाओं की पारगम्यता बढ़ाता जाता है, आसानी से ग्लूकोज चला जाता है सभी कोशिकाओं के अंदर। और प्रत्येक कोशिकाओं में वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है, वो माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है, जैसे ऑक्सीजन मिला, पोषक तत्व मिले, तो बोलता है आइए आपका इंतजार था, देर सही पर आए तो आप। खट से लेकर के पोषक तत्वों को लेकर के ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऊर्जा का निर्माण कर देता है, जिससे कि हमारी प्रत्येक शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं जो है ऊर्जावान हो जाती हैं। और ये इसमें इसका तापमान मेंटेन हो जाता है, शरीर का तापमान नियमित रहता है, और हम अपने काम को सुचारू रूप से कर पाते हैं, तो स्वयं कर पाते हैं। जो तीसरा काम जो है, हृदय की सहायता से रक्त संपूर्ण शरीर में पहुंचता है, पूरे शरीर में पहुंचता है। हृदय क्या करेगा, एक बार सिस्टॉल करता है, सिकुड़ता है, तो 120 की स्पीड में जो है ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका तक पहुंचते हुए पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, और पुनः उधर से वापस भी आता है। शिरा, छोटी सी केशिका से लेकर के छोटी शिरा, फिर महाशिरा ला करके फिर हार्ट में गिर जाता है। उधर से 80 की स्पीड में आता है जब हार्ट डायस्टॉल करता है, फूलता है। तो तीसरा काम ये है, रक्त शरीर का तापमान एवं अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है। आप जरा देखिए, रक्त क्या करता है, शरीर का तापमान जो है, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय जो है शरीर का तापमान जो है डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखता है। फ़ारेनहाइट में 96.6 फ़ारेनहाइट जो है तापमान बनाए रखता है। एसिड बेस बैलेंस बनाए रखता है, क्षार और अम्ल का संतुलन बनाए रखता है। शरीर में कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होता है, इसका संतुलन बनाए रखता है बॉडी में रक्त। जो चौथा काम है, रक्त जो है नष्ट रक्त वाहिनियों का पुनर्निर्माण भी करता है। अगर कहीं चोट लगती है, बाहरी आघात से आघात होता है और रक्त वाहिनियाँ नष्ट हो जाती हैं या कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, इनको पुनः इसके निर्माण में जो रक्त वाहिनियाँ, जो ब्लड वेसल्स नष्ट हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे, उनको पुनः रिपेयर करने का काम करता है, पुनः निर्माण का काम करता है, ये रक्त ही करता है। तो आज हम जाने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर